हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि इस सूर्य ग्रहण का आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव लाया है ये सूर्य ग्रहण आप लोगों की ज़िंदगी में। ये चीज़ आज हम देखेंगे। देखिए गाइस, आज 10 जून है। आज सूर्य ग्रहण पड़ा है, यानी कि सोलर इक्लिप्स है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ये हमारे पूरे विश्व पे पड़ा है। इसकी टाइमिंग 1:42 से लेकर 6:41 के बीच में ये पड़ा है हमारे विश्व पे। हालांकि ये इंडिया में दिखाई नहीं दिया है और इसी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का पूजा पाठ एंड ऑल नहीं रुका है। सब विधि उसी ही तरह से चलती रही है, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ा है हमारे इंडिया पर भी। और जब हमारे इंडिया पे भी, क्योंकि सूरज देवता फिर भी निकलते हैं, तो हमारे देश पे भी इसका ज़रूर प्रभाव पड़ा है। इसका हमारी इकोनॉमी पे भी और काफ़ी लोगों पे, चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट पड़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप के मामले में, उनकी लाइफ के, कैरियर के मामले में ये रीडिंग पढ़ने जा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ा है। सभी राशियों के लिए ये रीडिंग होने जा रही है गाइस, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए प्रेयर सेंड कर रही हूँ कि भगवान आप सभी लोगों के लिए खूब सारी खुशियाँ दें आपको, आपका रिलेशनशिप, आपका की जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, जो भी आपको अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सभी सही हो जाएं। आप आसमान छुओ, आप कैरियर वाइज भी बहुत प्रगति करो। यही मैं भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल्स, डिवाइन सभी से प्रेयर करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ओशोज से देखते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है, कि इस सूर्य ग्रहण का आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी पर इस सूर्य ग्रहण की वजह से क्या प्रभाव पड़ा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। फर्स्ट वन इज सक्सेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या प्रभाव पड़ा है इस सूर्य ग्रहण का। मैच्योरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या प्रभाव पड़ा है मेरे व्यूअर्स। पार्टिसिपेशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या प्रभाव पड़ा है इस सूर्य ग्रहण का मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी पर। हीलिंग। गाइड कीजिए। ऑर्डिनरीनेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या प्रभाव पड़ा है मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में इस सोलर इक्लिप्स का। द क्रिएटर। वेरी नाइस। आई होप सब अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखिए गाइस, मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप ना किसी चीज़ को लेकर जिस वजह से इस समय पे काफ़ी परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे ना, उस सब दर्द से आप हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप इस इक्लिप्स की वजह से आप ना अपने आप को हील कर पाए हो। इसकी जो वाइब्रेशंस आपके पास आई हैं, ये जो नक्षत्र चेंज हुए हैं, कहीं ना कहीं इन नक्षत्रों ने आपको यहाँ पर हील होने के लिए आपको हील करा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना इस हील होने की वजह से अपने आप पे काम भी करोगे, एज एन कि अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे काम करोगे। आप कहीं ना कहीं अपने क्रिएटर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस वजह से मुझे आपका ना आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे इसी वजह से, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुकेगा, आप हील हो चुके होगे।
और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली सिचुएशन को डील करोगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप ना किसी चीज़ में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब अपने पैसों को लेकर, जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे इस कैरियर को अपने लिए चुनना चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ने की वजह से, आप उस फील्ड में जाते हुए, उसमें आप बढ़ने का एक डिसीज़न लेते हुए, उसके लिए करेज दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्योंकि आप इस समय पे काफ़ी ज़्यादा हील हो चुकोगे, इसकी वाइब्रेशन से आप काफ़ी ज़्यादा हील हो चुकोगे, और अब ना आप अपनी दुनिया, अपनी लाइफ अपने आप से क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप किसी पे भी डिपेंड ना होने की बजाय अपने आप पर अपनी दुनिया अपने आप से खुद से क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस मुझे, ठीक है। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी परेशान हो, और स्पेशली किसी पारिवारिक इश्यूज़, जैसे आप लोगों की फैमिली इश्यूज़ जो चल रहा है, मैरिज इशू, जो रिलेशनशिप के मामले में जो परेशानियाँ चल रही हैं ना, उसमें भी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप यहाँ पर कोई एक महत्वपूर्ण डिसीज़न ले सकते हो, वो भी बहुत मैच्योरली चीज़ों को सॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड आया है, अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष है वो वहाँ पर सुधरेगा, उसमें आपको सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो और उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसकी वजह कोई कमिटमेंट में आना था आपको, और इस वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी आपको, तो वो लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलते हुए, उसमें सफलता मिलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप ना विद दिस द क्रिएटर कार्ड, आप इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है ना, आप रिस्क भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्योंकि अब आप अपने अपने आप की, अपने रिलेशनशिप की, या फिर आप कह सकते हो अपनी पूरी ज़िंदगी की लीड खुद लेना चाहते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। काफ़ी मामलों में आप यहाँ पर रिस्क भी लोगे, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी चीज़ों को लेकर आप करेज भी दिखाओगे, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी लोग मुझे ना अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप मैरिड हो तो उस मैरिज लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, और इसी वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये पारिवारिक जो समस्याएं हैं, वो सब सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है, जिसमें सफलता आपके दरवाजे पर होगी, ये चीज़ है। चलिए टैरो से और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या बदलाव आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या बदलाव आने वाला है इस सोलर इक्लिप्स के बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। जजमेंट, गाइड कीजिए यूनिवर्स। सक्सेस का कार्ड फिर से आया है गाइस, 6 नंबर, यानी कि जून मंथ आपसे रिलेट करता होगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स। डेथ, डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्म आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर कार्ड्स रीड करेंगे। ऑल साइन बेस्ड है, तो मैं यहाँ पर साइन नहीं बताऊंगी आज, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या बदलाव आने वाले हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद। पेज ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। द वर्ल्ड, एक कार्ड और दीजिए और यूनिवर्स और बताइए।
क्या बदलाव आने वाले हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद। वाओ, 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले कार्ड्स को। देखिए गाइस, मैं सबसे पहले आपको कैरियर से रिलेटेड बता देती हूँ कि आपके लाइफ में इस सोलर इक्लिप्स के बाद क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। फिर हेल्थ को लेकर बताऊँगी और उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तीनों चीज़ें आपकी क्लियर करूँगी। जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे कैरियर से रिलेटेड लग रहा है कि आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, कोई प्रमोशन मिल सकता है या कोई आपके पास कोई कॉल लेटर आ सकता है यहाँ पे, या आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कोई रिज़ल्ट मिल सकता है जो आपके ही फेवर में होगा। यानी कि उस ऑफ़र की वजह से आपको हो सकता है, चांसेस हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़े, उस ऑफ़र की वजह से आपको जाना पड़े। यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे थे तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है, जिस वजह से आपको लोगों द्वारा सम्मान दिया जाएगा, आपको लोगों द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पर इस पर्सन को सम्मान दिया जा रहा है, इसको गाइड करा जा रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी हो जाओगे। यानी कि अगर अभी तक आप कोई काम नहीं कर रहे थे, आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो किसी काम की, तो आपको एक ऐसा काम मिलने वाला है जिसमें आपको दिन रात मेहनत करके काम करना पड़ेगा। लेकिन आप जो भी काम करोगे वो काम आपका लोगों द्वारा सराहा जाएगा, लोगों द्वारा अप्रिशिएट करा जाएगा। ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ में ना कैरियर को लेकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आने वाला है। अगर आप बहुत समय से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे थे तो वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होने वाला है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से एक पुरानी जॉब में जिसमें आप परेशान थे, स्टक थे ना, तो उसमें अब आप उस जॉब से निकलते हुए, उस जॉब का एंड करते हुए और एक नई जॉब की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हेल्थ वाइज मैं अगर आपको बात करूँ तो गाइस, कहीं ना कहीं आप इस समय पे थोड़ा हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, नींदों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि आपको सोने में तकलीफ़ हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी पर्सन को इस समय पे हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं, जिस वजह से आप थोड़ा इमोशनली और फिज़िकली परेशान रहोगे, क्योंकि घर में कोई पर्सन बीमार हो सकता है या हो सकता है आप ही हो यहाँ पर। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मेंटली वाइज मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, चाहे फिर वो वर्क की वजह से हो, फैमिली में किसी पर्सन की हेल्थ की वजह से हो, लेकिन आपका इस वजह से काफ़ी मन भटकता रहेगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। यानी कि आपकी एक चीज़ सही हुई तो दूसरी चीज़ में कहीं ना कहीं परेशानियां होनी शुरू हो गई, तो इस वजह से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे पूरी तरह से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं एक सर्चिंग मोड पर फिर भी लगे रहोगे, यानी कि आप जैसे अभी हो सकता है कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे, लेकिन अब आप हेल्थ की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग मोड पर मुझे दिखाई दे रहे हो। उसके अलग ना गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप जॉब में हो या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए, मैं बोल रही हूँ ये लव को लेकर कह सकते हो, कैरियर को लेकर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे ना, थोड़ा आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, अपनी वाणी पर, अपनी भाषा पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है किसी पार्टी एंड ऑल में, कहीं आप कुछ चीज़ किसी को गलत ना बोल दो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो आपसे बोला जा रहा है अपनी पार्टीज़ एंड ऑल में दूसरे के सामने थोड़ा संभल कर आपको बात करनी है, वरना वो चीज़ें आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। या आप किसी पार्टीज़ एंड ऑल में जाओ तो वहाँ पर अपने खाने पीने पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि उस वजह से यहाँ पर आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपको रिलेशनशिप के मामले में कोई ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपका रिश्ता ना सुधरने वाला है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके ससुराल पक्ष से या फिर मतलब आपके
जैसे हस्बैंड या वाइफ की साइड से कोई आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, या वहाँ पे अगर काफ़ी लंबे समय से रिश्ता ख़राब चल रहा है ना, तो वहाँ पे रिश्ता सुधरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो लोग आपको सम्मान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर वो आपको सम्मान नहीं कर रहे थे, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो वो चीज़ आपकी मुझे मिलते हुए नज़र आ रही है। ठीक है। उसके अलग मुझे यहाँ पर गाइस आपका लव रिलेशनशिप में भी आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी लंबे समय से अगर किसी पर्सन को आप वेट कर रहे थे, उन्हें अपनी मेमोरीज़ में याद रख रहे थे, आप काफ़ी लंबे समय से उनसे चाह रहे थे बातचीत करना, उनकी तरफ बढ़ना, तो उसमें भी अब एक मेजर ट्रांसफॉर्म आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन उस रिश्ते में काम नहीं करना चाहते थे, तो आपके पार्टनर उस रिश्ते में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको ओवरऑल बोलूँ तो अपनी रिलेशनशिप के मामले में सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि आप इस रिश्ते के सुधरने के बाद ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इस रिश्ते के सुधरने के बाद ना, हो सकता है आप जगह भी चेंज करें। जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह से आप दूसरी जगह पर जाओ, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। और काफ़ी लोगों का मुझे, अगर आप लोग सिंगल हैं और आप एक कमिटमेंट में आना चाहते थे ना, तो काफ़ी लोगों के विवाह के होने के चांसेस भी, सेलिब्रेशन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपके विवाह के योग मुझे बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, अगर मैरिड हैं तो भी सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी पास्ट के पर्सन को अपनी लाइफ में बुलाना चाह रहे थे, या पास्ट के पर्सन को आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे थे ना, जिससे आपकी काफ़ी लंबे समय से अनबन चल रही थी, तो वो पर्सन मुझे पुरानी बातों को भुलाकर, पुरानी कड़वाहट को भुलाकर आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह से भी आपका हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, आपको जगह बदलनी पड़े। ओवरऑल मैं बोलूँ तो यहाँ पे ट्रैवलिंग बता रहा है। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हो, और काफ़ी लोगों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म विद दिस डेथ कार्ड नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और देख लेते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है इस सूर्य ग्रहण के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में, क्या बदलाव आने वाले हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या बदलाव आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस मुझे ना आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हो। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से आपको मेंटल पीस मिलते हुए नज़र आ रही है मुझे, जो काफ़ी लंबे समय से अगर आप डिस्टर्ब थे ना, काफ़ी लंबे समय से आप हील नहीं हुए थे, तो अब मेंटली काफ़ी ज़्यादा ना पीस मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है मुझे। गाइड कीजिए यूनिवर्स। थर्ड टाइम विक्ट्री का कार्ड आया है गाइस आप लोगों की रीडिंग में। डेफिनेटली इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके नक्षत्र पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं गाइस, जिसमें आपको अब सफलता ही सफलता मिलेगी। आप जिस भी फील्ड में जाओगे ना, उस फील्ड में आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। थर्ड टाइम सक्सेस का कार्ड आप लोगों की रीडिंग में आज आया है। द थिंकिंग मैन। गाइड कीजिए यूनिवर्स। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। और बताइए यूनिवर्स क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। डेफिनेटली गाइज मुझे काफ़ी लोग इस समय पे हीलिंग प्रोसेस पे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हील हो चुकोगे आप। देखिए सबसे पहली बात गाइज मैं आपको शायद बता भी चुकी हूँ कि इस सोलर इक्लिप्स के बाद ना आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। चाहे वो रिश्ते को लेकर हो, आपके पर्सन के थ्रू आपको सम्मान मिले, या आपको किसी कैरियर से रिलेटेड आपको सम्मान मिले, ये चीज़ है। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका ना काफ़ी बड़े लोगों से संबंध भी बढ़ेंगे इस हफ्ते, जो आपको और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपको शांति देंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको आपके सामने
सीक्रेट्स भी खुलेंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। जो सीक्रेट्स, जो चीज़ें आपसे अभी तक छुपी हुई थी, जो शायद आपको पता होना चाहिए था, वो चीज़ें आपके सामने भी आएंगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलग मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है लव से रिलेटेड। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जिसको आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो, चाहे फिर अगर आप सिंगल हो तो ये विवाह से रिलेटेड आपके पास ऑफ़र आ सकता है। आप मैरिड हो तो आपके ससुराल पक्ष से, आपके पार्टनर की तरफ से आपके पास ऑफ़र आ सकता है। आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपके पर्सन की तरफ से आपके पास एक ऑफ़र आ सकता है लव से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली आपको ही सफलता मिलेगी। विक्ट्री का कार्ड आया है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हील तो आप काफ़ी लोग हो रहे हो गाइस। उसके अलग मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना इसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में, प्रेयर में, आध्यात्मिक में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही है, आपकी खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस वजह से आपका झुकाव ना भगवान की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द थिंकिंग मैन का कार्ड मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा सा आपका मन भटकेगा भी, ऐसे कि आप ना इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। या तो ये कह सकते हो आपको शांति मिल रही है, मानसिक शांति मिल रही है, आप इस वजह से सोच रहे हो। आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें सुधार आ रहा है, इस वजह से आप ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप ना फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आपका मन ना फिर भी शांति होने के, मिलने के बावजूद भी आपका मन भटकता ही रहेगा, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। जैसे होता है ना कि जो चीज़ मिल जाती है उसके बाद भी आप शांत नहीं होगे, ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है गाइज, आपको ना यहाँ पे एज अ गाइडेंस यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा ना अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल ज़िंदगी के विषय में एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, आप एंजल्स और यूनिवर्स, ये चीज़ देख लेते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो या आपने अभी तक भगवान पे, स्पिरिचुअलिटी पे या फिर यूनिवर्स पे, इन सब पे विश्वास करा है, तो ये सब चीज़ों का आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। यहाँ पे तो डेथ का कार्ड भी आया है। फिर भी रिमेन पॉजिटिव आपसे बोला जा रहा है, बस फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप यहाँ पे बेइंतहा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपसे बोला जा रहा है आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं होना है फिर भी आपको। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है आप कितना इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए पॉजिटिव रह पाते हो। ट्रस्ट, आपको विश्वास करना है कि चीज़ें सब सही होंगी। लोगों पे विश्वास करना है, लोगों से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस प्रोसेस तक पहुंच चुके थे या उस प्रोसेस पे हो जिस पे आप अपने आप पर, भगवान पर, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट खोते जा रहे थे। तो आपको विश्वास करना है, ये चीज़ है। डोंट स्टॉप, ये सब जो चीज़ें गाइज आपने अभी तक करी है ना अपने बैड फेज़ में, अपने बुरे वक्त में, आपको ये सब चीज़ें ना रोकनी नहीं है। इन चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली करना है, पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, हील होते रहना है, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशंस, डेफिनेटली गाइज, अगर आप लव रिलेशनशिप से लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ना इस वक्त में, उन सब चीज़ों में आपका बहुत शांति से रिकन्सिलेशन होगा, रिजोल्यूशंस होगा, कोई ना कोई एक बहुत शांति वाला सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो आपके ही फेवर में होगा यहाँ पर, क्योंकि सक्सेस का कार्ड आप ही लोगों के लिए आया है। तो मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो ये सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है गाइस, बहुत बदलाव लेकर आया है हर चीज़ में। हालांकि आपसे अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए, ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, वाओ द मैजिशियन, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप ना ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं, इसी वजह से भी आपकी तरफ आया है। आप पॉजिटिव रहे हो, अब आपके पास ओवरऑल सभी रिसोर्सेज होंगे, सभी संसाधन होंगे अब आपके पास, हर चीज़ से लेकर जो चीज़ें अभी तक आपके पास नहीं थी ना,
वो चीज़ें सब आपके पास होंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के मन की शांति, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, एक कार्ड और दीजिए बस। वाओ, द सन का कार्ड। काफ़ी टाइम से ना मेरी रीडिंग में द सन का कार्ड आ रहा है। मेरे काफ़ी व्यूअर्स की लाइफ में ना अब सूरज उगने वाला है, और आज तो हमारा रीडिंग का टॉपिक ही सूर्य ग्रहण ही था गाइस। और देखिए सूर्य का ही कार्ड आ गया है। ये सूर्य ने फाइनली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं, बहुत बदलाव लेकर आए हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन गाइस मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन सब चीज़ों के बाद आप थोड़ा साइलेंट रहोगे। आप ना अपनी चीज़ें आप ज़्यादा लोगों से नहीं बताओगे, आप मन में ज़्यादा चीज़ें रखोगे। इन सब चीज़ों से मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे जिससे आपके इस समय पे दुश्मनी चल रही है, शत्रुता चल रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़े नोक झोंक चल रहे हैं ना, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे समाप्त होंगे, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।